जी हाँ दोस्तों, तो आज टूर इंडिया के माध्यम से आप लोग को, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस माध्यम से आपको भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय घटना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बताना है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि होली आखिर क्यों मनाया जाता है। क्या आपके विचार में कभी ऐसा भाव आया कि होली मनाने का क्या रहस्यमयी है? क्या इसकी वैज्ञानिक कारण है? हो सकता है या नहीं? क्या ऐसा माना जाता है कि किसानों को भी इससे आस्था जुड़ा है? चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले होली जो है फागुन के पूर्णिमा दिन मनाया जाता है और हिंदुओं का ये मुख्य त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। जैसे आपको बता दें कि यह भारत के निवासियों के द्वारा और नेपाल के निवासियों के द्वारा पूरा मनाया जाता है। तो वहीं भारत के प्रवासी, यानी ऐसा मान लीजिए कि शायद कोई विश्व में वैसा नहीं देश होगा कि जहां होली नहीं मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय प्रवासी आपको हर जगह मिल जाएगा। यहाँ तक कि आप केनिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा भी वहाँ चल जाइएगा तो वहाँ भी शायद भारतीय मिल जाएगा। तो इस दिन वो अवश्य मनाएंगे। और यदि नेपाल के लोग कहीं प्रवास कर गए तो वो भी इससे मनाते हैं। तो होली का ऐसे जिक्र नारायण पुराण और भविष्य पुराण में भी इसका चर्चा मिला है। तो आगे अगर देखिएगा प्राचीन इतिहास में भी इसकी वर्णन है, तो वही अलबरूनी के द्वारा भी इसकी गाथा गाया गया। अब आप लोग को एक सवाल पूछते हैं कि आखिर अलबरूनी कहाँ के था। चलिए ऑप्शन देते हैं आपको। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। चलिए आपको इराक में नहीं छोड़ते हैं, भारत लाते हैं। इराक आ गए तो ईरान भी आ जाइए, अफ़गानिस्तान आ जाइए और पाकिस्तान आ जाइए, उसके बाद भारत आ जाइए। अब मेरे साथ आ जाइए। तो अलबरूनी भी चर्चा किया, तो वही आप देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य, जो कि दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण विशाल साम्राज्य था, वहाँ भी राजा और रानियों का चित्रण मिलता है अपने दासियों के द्वारा। ये होली मनाने का वहाँ मिलता है। तो आगे आप मध्यकाल में आइएगा तो अकबर की बीवी जोधाबाई और वही जहांगीर के बीवी नूरजहां, ये सब भी साक्ष्य होली का मिलता है। तो अब आते हैं कि होली मनाने का प्राचीन यानी कथा के रूप में इसे क्यों मनाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, राजा दानव था, राक्षस था। वो अपने साम्राज्य में सभी को कह चुका था कि भगवान का नाम कोई ना ले, सिर्फ मेरा ही नाम ले। उसके दरबार में जितना भी मंत्री, सबको ये बता दिया गया था कि कोई अगर ले भगवान का नाम तो उसे दंडित किया जाए। लेकिन खुद का उसी का बेटा, पुत्र यानी प्रहलाद, वो विष्णु का उपासक था। तो वो भगवान के में लीन रहता था और राम
राम राम वो जपता था, भगवान का नाम लेता था, तो उसे बहुत समझाया गया। तो एक बार निश्चय किया गया कि इसे प्रहलाद को यानी मार दिया जाए, यानी फाइल से डिलीट कर दिया जाए। अब फाइल से डिलीट कैसे किया जाए, तो ये सबसे बड़ी चुनौती बन गया उसके हिरण्यकश्यप के। तो उसने, जैसे कहा जाता है कि सर्पों के बीच में डाल देना, अन्य तरह के अपने वो निर्णय लिया और उस अनुसार से उसको बनाया, उसको उस तरह से डाला कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन यहाँ विधाता की खेल कुछ और है। प्रहलाद आखिर वो भगवान के लीन, भगवान में मग्न, वो यहाँ पर कहीं पर नहीं उसकी मृत्यु हुई। तो आगे उसका बहन यानी हिरण्यकश्यप के बहन यानी प्रहलाद की बुआ होलिका, उसे वरदान था कि वो अग्नि में कभी भी जलकर भस्म नहीं होगी, यानी आग में वो नहीं जली। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे एक सिंगल रहने का वरदान दिया गया था, ना कि डबल। अगर अग्नि में डबल जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित। तो फाइनली ये हुआ दरबार में कि होलिका अपने गोद में लेकर प्रहलाद को अग्निकुंड में बैठेगी। तो वहाँ पर भी ये होलिका अग्नि में, तो चूँकि होलिका को वरदान सिंगल था, डबल यहाँ हो गया और वो जल गई। और फिर पुनः एक बार प्रहलाद जीवित हो गया। यानी ऐसा समझिए कि सत्य असत्य या धर्म और अधर्म के बीच में धर्म की जीत हुई। ये एक पौराणिक कथा है, ये मान्यता है। लेकिन उसी के उल्लास में, उसी के खुशी में कि एक नए समाज का निर्माण हो, एक अच्छे विचार का उत्पन्न हो, उसी खुशी में लोग प्रत्येक वर्ष होलिका दहन किया जाता है कि इस दिन बुराइयों का अंत हुआ और हम लोग भी अपने अंदर का जो भी बुराई है वो सब उस होलिका में दहन करें और खाएं, मिलकर खाएं पिएं, रंग लगाएं, गुलाल लगाएं, जो भी। लेकिन नेक्स्ट इसका दूसरा वैज्ञानिक तार्किक क्या है, यानी वैज्ञानिक तार्किक इसका ये है कि सामान्यतः ये ठंडी के बाद गर्मी का मौसम आता है, यानी शीत ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो ये बीच का फेज यानी बीच का संक्रमण काल होता है। और आपको पता होना चाहिए कि संक्रमण के दौरान बहुत से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जहाँ हैं वहाँ आपके ऊपर लाखों बैक्टीरिया है। आप सांस ले रहे हैं अगर, तो उसमें उसके द्वारा भी आपके शरीर में, बॉडी में बैक्टीरिया जा रहा है। अगर आप बोल रहे हैं तो भी, आपका मुंह खुला तो भी, यानी वैसा बैक्टीरिया जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया इस दरमियान हावी होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब होलिका दहन किया जाता है तो वो आग से उसका टेम्परेचर जो है, यानी तापमान, वायुमंडल का तापमान अधिक हो जाता है, जिसके कारण सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है वो जलकर भस्म हो जाता है, यानी सूक्ष्म बैक्टीरिया मर जाता है। तो वहीं उसके जब होलिका दहन होता है तो उसके चारों साइड वो चक्कर लगाते हैं। कुछ ढोल, आपके गांव में भी ऐसा होता होगा, ढोल झाल लेकर सब लोग गाते बजाते होंगे। तो उसका वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि हमारे बॉडी का सामान्यतः तापमान 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98
0.6 फ़ारेनहाइट रहता है। लेकिन जब हम उस होलिका के चारों ओर चक्र लगाते हैं तो उस आग से, उस दहन से हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी पर जितने भी अटैक कर चुके हैं या कर चुके हैं बैक्टीरिया, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। ये रहा आपकी वैज्ञानिक कारण। चलते आते हैं, क्या किसानों को क्या इसमें आस्था है? तो ऐसा माना जाता है कि इस दरमियान अभी आप लोग के भी खेत में देखे होंगे तो नई नई गेहूं की बालियां के दाने, चना, अन्य प्रकार के जो भी रबी फसल है उसका अभी वो स्टार्टिंग फेज, या तो उसका बहुत जगह तो कटाई वटाई सब हो चुका होगा। लेकिन आपको बता दें कि किसान लोग सबसे पहले इस अन्न को यानी कि अग्नि में समर्पित करता है और अग्नि देव को प्रसन्न करता है कि ताकि हमारा अनाज जो है कि इससे और अधिक उत्पादन हो, बढ़िया हो। ये किसानों का उसमें आस्था है। तो धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को धैर्य बनाने के लिए। और चूँकि होली है तो आप लोग भी संभल कर होली खेलिए, क्योंकि गालों पर रंग लगा करके दिल चुरा लेंगे, तो इससे सावधानी रहिएगा। तो इसी के साथ आप लोग इसे कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी आप अपने परिवार के साथ होली मनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए।